प्रधानमंत्री जी ने कल देश को संबोधित किया, बहुत निराश किया, साथ में कुछ अच्छी बातें भी कही। उन्होंने आतंकवाद पर अच्छी बात कही, कई वादे भी पूरी किए। पहले दिन उन्होंने अटैक किया, उसमें उन्होंने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया बल्कि आतंकवादी इलाकों में अटैक किया। सब कुछ अच्छा चल रहा है। आजादी के बाद से हिंदुस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। 1971 में बांग्लादेश में फौज ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया, बांग्लादेश को बनाया। दबाव इंदिरा गांधी पर था और वो झुकी नहीं थी। शिमला समझौता भी हुआ था। मियां और सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए कि ट्रम्प क्यों बीच में पड़ रहे हैं, ट्रम्प ठेकेदारी क्यों ले रहे हैं। सरकार की चुप्पी उनको इस बात का क्रेडिट दे रही है। हमारी सेना की मेहनत है। ट्रम्प जो बोल रहे हैं ये बहुत खतरनाक बातें हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। जब तक सरकार कुछ सवालों के जवाब नहीं देगी तब तक कुछ बातें साफ नहीं होंगी। लंबे अरसे बाद में आप सबके दर्शन हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही। अच्छी बात है, पर जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वही गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ये जो अटैक किया उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश थे वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या सब क्या काम लें, समझना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया जाए 100 लोग आतंकवादी मारे गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण की नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि वो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में, शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर। 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उसमें भी अमेरिका का सामना मेरा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबा दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी।
समझ नहीं गई सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, MEA को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग।